भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने नवीन तहसील भवन का निर्माण करणपुर माफी में कराने का आदेश पारित किया। नगरवासियों की मांग पर कैबिनेट मंत्री माननीय कमल अख्तर के प्रयास से बन रहे तहसील भवन का निर्माण कार्य उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक दिया गया है, जिससे नगर के व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है और उधर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बता दें, व्यापारियों की मांग पर कैबिनेट मंत्री माननीय कमल अख्तर के प्रयास से नगर में नवीन तहसील भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका डाल दी थी और तहसील भवन को करणपुर माफी में बनवाने की मांग की थी, जिसका फैसला उच्च न्यायालय ने अब सुना दिया, जिसमें तहसील भवन को करणपुर माफी में बनवाने का आदेश दिया है, जिससे भारतीय किसान यूनियन भानुगुट में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। जब एमएसएन न्यूज के संवाददाता ने भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी से वार्ता की तो उन्होंने एमएसएन न्यूज की टीम को बताया। आज हमने जो एसडीएम साहब को एक हाईकोर्ट का आदेश दिया है, वो आदेश ये है कि जो नवीन भवन है तहसील का, वो करणपुर माफी में बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ जो है पिछले 15-16 सालों से 2 एकड़ 53 डिसमिल जमीन सरकार द्वारा तहसील भवन के नाम अधिग्रहण कर ली गई थी और वो अभिलेखों में भी दर्ज थी, लेकिन तत्कालीन सरकार मंत्री उसे जो है पुरानी जगह बनवाना चाहते थे। हम पिछले कई सालों से संघर्ष थे कि ये जो तहसील का नया भवन करणपुर माफी में बनवाया जाए। जब यही हमारी नहीं सुनेगी तो हम इसी को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट से हमें जो है स्पष्ट आदेश मिला है कि तहसील का नवीन भवन का निर्माण अतिशीघ्र करणपुर माफी में करवाया जाए। ये हमें तहसील बनवाने का आदेश मिला है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से नगर के व्यापारी काफी खफा है। व्यापारियों का कहना है कि तहसील भवन का निर्माण यही होना चाहिए था। तहसील भवन के चले जाने से बाजार की रौनक बिल्कुल ठप हो चुकी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से नगर के व्यापारियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जब एमएसएन न्यूज के संवाददाता ने व्यापारी अमरीश अग्रवाल से वार्ता की तो उन्होंने एमएसएन न्यूज की टीम को बताया। यहाँ तो सारे बाजार की तहसील मर जाएगी। बाजार के नाते तो यहाँ पे मतलब वो कराया गया है कि यहाँ तहसील बने, वरना यहाँ तो तहसील सारे बाजार में सूना पड़ा है, मार्केट में कोई पूछने वाला भी ना। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे तहसील बने। बिल्कुल विरोध करेंगे, विरोध होगा साहब, पूरा मार्केट विरोध करेगा इसका। व्यापारी अजीत अग्रवाल ने एमएसएन न्यूज की टीम को बताया। तहसील चाहता सब यही बनेगी, मतलब करने के हिसाब बाजार के अंदर मतलब करने के लिए, और तो वहाँ जाने कोई सवाल नहीं, मतलब उसका मार्केट में बाजार को यहाँ तहसील बनने से फायदा है। बाजार से यही तो फायदा है, मतलब करने के लिए, और जो भी और आने जाने वाले बच्चे हैं जो भी है मतलब करने सबको फायदा यहीं से है उनको लिए। वहाँ करणपुर कोई नहीं जाएगा इतनी दूरी है। तो आप लोग इसका विरोध करोगे? नहीं, हम बिल्कुल विरोध करेंगे इसके लिए, पूरे मार्केट इसके साथ दीजिए। जब एमएसएन न्यूज के संवाददाता ने व्यापारी मनोज कुमार से वार्ता की तो उन्होंने एमएसएन न्यूज की टीम को बताया। तहसील के बारे में ये बताएंगे सर, तहसील यहीं बननी चाहिए, यहीं सभी का विकास होगा, यही सब लोगों का काम है। मार्केट बिल्कुल ठप हो जाएगी। अगर यहाँ से तहसील चली जाती है तो सारे व्यापारी परेशान हो जाएंगे। जब से यहाँ से तहसील गई है, वहाँ कानपुर में गई हुई है, जब से सारी मार्केट यहाँ से ठप है, कोई यहाँ का नाम व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। यहाँ के लोग सब बेकार हो चुके हैं। हम यही अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनलों के माध्यम से भी कि यहीं हमारी तहसील बननी चाहिए और यहीं इसका कार्यक्रम होना चाहिए। हम किसानों के इस कदम का विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करेंगे जितने भी हम यहाँ मार्केट के लोग हैं। व्यापारी सुधीर रस्तोगी ने एमएसएन न्यूज की टीम को बताया। नहीं तो करणपुर में हाई कोर्ट ने क्या अभी ये फैसला ले लिया कि तहसील वहीं बननी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ के व्यापारियों की सबकी मिट्टी खराब हो जाएगी इस मार्केट की। तहसील तो कायदे में यहीं बननी चाहिए। तो आप इसका विरोध करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, हम तो इसका विरोध करेंगे। और करणपुर जाने की बात होती है तो यहाँ से क्या फायदा है, वहाँ से क्या नुकसान है? नहीं, यहाँ तो ये फायदा है, ये मार्केट है पूरा का पूरा, बच्चे जाते हैं सारे, तो सबको ही फायदा है। यहाँ बात तो ये है। उच्च न्यायालय के इस फैसले पर जब कैबिनेट मंत्री माननीय कमल अख्तर से बात की गई तो कैबिनेट मंत्री माननीय कमल अख्तर ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ विरोधियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब क्या है। हम अपना पक्ष रखेंगे और मैं जनता के साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तहसील भवन का निर्माण हसनपुर में होगा। जब एमएसएन न्यूज के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री माननीय कमल अख्तर से वार्ता की तो उन्होंने एमएसएन न्यूज की टीम को बताया। देखिए, जहाँ तक हाईकोर्ट के निर्णय का सवाल है तो हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, और ये हसनपुर तहसील का जहाँ तक सवाल है तो जो निर्णय कोर्ट का आया है, मैं पूरी तरह से इसको मानता हूँ कि ये कोर्ट को गुमराह किया गया है। जो तथ्य रखे गए वो कोर्ट के सामने नहीं रखे गए, क्योंकि ये जो पीआईएल में लोग गए थे
पीआईएल के अंदर उन्होंने किसी को, हमारे अधिकारियों को नोटिस कोर्ट की तरफ से नहीं था जो अपनी बात पूर्ण रूप से रखी जाती। जो निर्णय के अंदर हमने पढ़ा है उसके अंदर कहा गया कि 34 लाख रुपए इसके स्वीकृत हो गए, जबकि इस तहसील को कैबिनेट के अंदर पास किया गया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मानचित्र पास है तहसील का, लेकिन ये तहसील मल्टी स्टोरी बननी थी, तो इसलिए इसे कैबिनेट में ले जाकर इसे मल्टी स्टोरी पास किया गया। और मल्टी स्टोरी पास करने के अलावा जब इसका ध्वस्तीकरण किया गया तो भी एक प्रपोजल कोर्ट कैबिनेट के अंदर ले जाकर पास किया गया। जहां तक सवाल है, इसका जो पैसा स्वीकृत हुआ है 6 करोड़ 80 लाख रुपए है, और उसका 3 करोड़ 60 लाख रुपए करीब स्वीकृत किया गया, और स्वीकृत करने के बाद इस तहसील का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे कई लोग ऐसे थे जो कई राजनीतिक पार्टी के लोग ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उसके अंदर शामिल हैं या दूसरी पार्टियों के लोग शामिल हैं, जो नहीं चाहते इस क्षेत्र का विकास हो। इससे पहले भी एक डिग्री कॉलेज हम लोगों ने स्वीकृत कराया था, और उस डिग्री कॉलेज के खिलाफ भी ये लोग कोर्ट में गए थे, और इन्होंने कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे थे जिसमें कोर्ट ने स्टे ऑर्डर उसके अंदर कर दिया था कॉलेज के निर्माण के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट के सामने अपने अधिवक्ताओं के थ्रू सही तथ्य रखा है, और कोर्ट ने वो स्टे खारिज कर दिया, और पुनः वहां पर डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये लड़ाई हसनपुर के लोगों की लड़ाई है, ये सारे उन लोगों की लड़ाई है जो लोग चाहते थे इस शहर का अमन शांति और इस शहर की जो एक शान की प्रतीक थी तहसील, वो यहीं पर बननी चाहिए, क्योंकि हसनपुर के जनता के जितने भी लोग हैं वो किसी भी जात धर्म बिरादरी के लोग हैं, खास तौर से व्यापार संघ के लोग हैं, उन सारे लोगों का ऐसा मानना था कि तहसील यहाँ पर बननी चाहिए, और उन्हीं की मांग के ऊपर ये तहसील यहाँ पर बनाई जा रही थी। नहीं, निश्चित तौर पर ये इस तहसील को यहाँ पर बनवाने के लिए हम लोगों को जहाँ पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम लोगों को या तो हाईकोर्ट में हम लोग देखेंगे कि हाईकोर्ट में इसको रिवीजन में हम लोग जा सकते हैं नहीं जा सकते, यदि नहीं जा सकते तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग इस तहसील को हसनपुर की जनता की भावना के लिए, हसनपुर के लोगों की मांग के अनुसार हम लोग पूरे तथ्य माननीय कोर्ट के न्यायालय के सामने रखकर इस तहसील को यहीं पर बनवाने का काम करेंगे। देखिए, जहां तक सवाल है, कोई राजनीतिक पार्टी को जब षड्यंत्र करना होता है तो वो किसी ना किसी का बहाना लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? भारतीय किसान संघ के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, जो नरेश टिकैत थे, और उसके चुनाव के अंदर उन्हें केवल इस हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से केवल 2000 वोट मिले थे। तो ये जितने जो किसान यूनियन की टोपी लगाकर जो किसान यूनियन के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर जाकर ये हसनपुर के विकास के खिलाफ काम किया है। और मैं हसनपुर के विकास के लिए जिस स्तर तक भी लड़ाई लड़नी होगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी होगी या शासन स्तर पर भी लड़ाई लड़नी होगी, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और ये तहसील का हम लोगों का पूरा प्रयास होगा ये तहसील यहीं पर बने, और पूरे जो भी चीजें हैं जो इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए या क्षेत्र की जनता के लिए जनहित के लिए जो भी काम है, कमाल अख्तर उसके लिए हमेशा लड़ता रहेगा।